साल 2014 से लेकर साल 2024 तक, जब तक बीजेपी का शासन इन 10 सालों में दिल्ली में रहा, अगर उनकी मोदी की आंखों में आंखें डालकर अगर बात करने वाले कोई नौजवान, कोई मिल्लत का रहनुमा मौजूद था, तो वो असदुद्दीन ओवैसी था, जिसने हमेशा मोदी की आंखों में आंखें डालकर मुसलमानों के खिलाफ होने वाले हर मंसूबे की न सिर्फ मुखालिफत की, बल्कि उसका बिल उसके मुंह पर फाड़ कर फेंक दिया। कि आने वाले दिनों के अंदर अगर ये लोग कहते हैं कि बीजेपी को रोकना है, तो उनसे कहना, क्या बीजेपी को रोकने का ठेका सिर्फ औरंगाबाद वालों ने ले रखा है? अगर हमारे को मौके फराहम किए जाते तो हमारे पास भी इम्तियाज जलील जैसी क़यादत मौजूद है। अगर ये वाकई मुसलमानों से मोहब्बत करे होते, अगर ये चाहते कि मुसलमानों की क़यादत इस महाराष्ट्र में खड़े करे, तो इनकी जिम्मेदारी थी कि 48 सीटों में से कम एक सीट किसी मुस्लिम नुमाइंदे को दिए होते। सबसे बड़ा अगर काम इम्तियाज जलील ने शहर में अगर कोई किया है, तो नफरत की सियासत को खत्म करने का काम किया है। उसने यहाँ के लोगों को बताया है कि जब मुसलमानों के हाथ में क़यादत आती है, तो हम न हिंदू देखते हैं न मुसलमान देखते हैं, हम लोगों के काम करना जानते हैं। और यही मेरा दीन सिखाता है कि जब तुम्हारे पास ताकत आए, जब तुम्हारे पास कुव्वत आए, तो तुम मिल्लत का काम करो, तुम इंसानियत का काम करो। और इस मर्तबा इम्तियाज जलील ने उनके अपने फंड से, उनकी अपनी कोशिशों से, सेंट्रल गवर्नमेंट से खुसूसी फंड लाकर 400 बेड का अस्पताल दूध डेयरी सिग्नल पर बनाया जा रहा है। यह है इम्तियाज जलील का काम। यहाँ स्टेज पे हैदराबाद से तशरीफ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर कायद जनाब मंजूर खान साहब, मुंबई से तशरीफ लाने वाले अशफाक खान साहब, और हमीदिया कॉलोनी, अबरार नगर, सिल्क मिल्स कॉलोनी और बीड़ बाईपास के मेरे तमाम नौजवानों और बुजुर्गों, और इस बेहतरीन महफिल को ऑर्गेनाइज करने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बेलौस हमारे जिम्मेदारान, खासतौर से साबिर पटेल, अनीस पटेल और उनकी पूरी टीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले तो आपको इस बात की खुशखबरी दे दूं कि बहुत जल्द 1 घंटे के बाद आपके इसी इलाके में एक बहुत शानदार दफ्तर जो है, तो इमरान बबलू साहब, उनकी पूरी टीम, अनीस पटेल और साबिर पटेल और इनकी पूरी टीम एक शुरू करने जा रही है। जैसे मेरे भाई साबिर पटेल ने आपसे कहा कि चाहे आपकी पोलिंग चीट का मामला हो या इलेक्शन कार्ड का कोई मसला हो, तो इससे पहले कि आप 13 तारीख को इधर से उधर भटकते रहे, आप इस बात को क्लियर कर ले कि आपका वोट किस सेंटर पर है। मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम लोग जानते हैं कि एक शख्स है जो आपके और मेरे लिए, जो इस मुल्क के मुसलमानों के लिए, इस मुल्क के वंचितों के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बेलौस फिरता है, दौड़ता है, महाराष्ट्र के हर जिले में जाता है, सिल्क मिल्स में, अबरार कॉलोनी, हमीदिया कॉलोनी में घूमता है। वो क्यों घूमता है, जरा अपने आप से पूछिए कि एक ऐसा शख्स जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करोड़ करोड़ रुपए की दौलत से नवाजा है, इज्जत और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया है, वो चाहता तो सुकून की जिंदगी गुजारता, अपने अहलो अयाल के साथ आराम से जिंदगी गुजार सकता था। लेकिन वो शख्स है कि दिन और रात, साल के 365 दिन, भले ही उसकी बेटी की शादी हो, बेटी का निकाह पढ़ाकर वो 2 घंटे के बाद पार्लियामेंट हाउस में आपकी आवाज उठाने के लिए पहुंच जाता है, और उसे हम और आप असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जानते हैं। जरा सोचिए इतने बड़े मजमूए में से अगर किसी की बेटी की शादी हो और आपको कोई अपने मोहल्ले का काम कहे, तो क्या आप मोहल्ले का काम करेंगे या अपनी बेटी की शादी अटेंड करेंगे? जरा सोचिए उस शख्स के ताल्लुक से जो गली गली और कूचा कूचा इस पूरे मुल्क में घूम रहा है। वो दीवाना क्यों बना फिर रहा है? वो इसलिए बना फिर रहा है कि मेरे नौजवानों और बुजुर्गों, वो चाहता है कि ये मेरे मासूम जो बच्चे हैं, ये आने वाले दिनों के अंदर एक मजबूत जिंदगी गुजार सके। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि एक शख्स है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत कुछ नवाजा है, लेकिन वो क्या वजह है कि वो सारे मुल्क के कोने कोने में दौड़ रहा है। उसके पीछे एक ही मकसद है कि वो इस मुल्क में समाजी इंसाफ चाहता है। वो इस मुल्क में चाहता है कि जैसे दूसरी कौमों के बच्चों को इंसाफ मिलता है, वैसे जैसे दूसरी कौमों के नौजवानों को
रोजगार के मौके मिलते हैं, वो चाहता है कि मेरी कौम को भी और मेरी मिल्लत को भी मिले, इस मुल्क के वंचित तबकों को मिले, इस मुल्क के कमजोर तबकों को मिले, वो भी इस मुल्क के दीगर नौजवानों की तरह तरक्की करते रहे। मेरे नौजवानों और बुजुर्गों, आने वाला वक्त बहुत ज्यादा आजमाइश का वक्त हो सकता है। आपके दरमियान महाविकास आघाड़ी के लोग आ रहे हैं और वो आपसे कहते हैं कि अगर बीजेपी को रोकना है तो इस वक्त हमें महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को चुनकर देना होगा। तो उन बेवकूफों से कहना कि जब भी साल 2014 से लेकर साल 2024 तक, जब तक बीजेपी का शासन इन 10 सालों में दिल्ली में रहा, अगर उनकी मोदी की आंखों में आंखें डालकर अगर बात करने वाले कोई नौजवान, कोई मिल्लत का रहनुमा मौजूद था तो वो असदुद्दीन ओवैसी था, जिसने हमेशा मोदी की आंखों में आंखें डालकर मुसलमानों के खिलाफ होने वाले हर मंसूबे की न सिर्फ मुखालिफत की बल्कि उसका बिल उसके मुंह पर फाड़ कर फेंक दिया। ये कौन कर सकता है और ये क्यों मुमकिन हो पाया है? ये इसलिए मुमकिन हो पाया मेरे नौजवानों और बुजुर्गों कि आप मुत्तहिद थे। आपका इत्तेहाद 2019 में था, आपका इत्तेहाद 2014 में था। आपके इत्तेहाद की बुनियाद पर आपने अपना कायद चुना और उसे दिल्ली पहुंचाया। यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, मेरी उम्र के नौजवान मौजूद हैं, ये खुद नहीं सोच सकते थे 2014 से पहले कि औरंगाबाद में हम अपनी कोई क़यादत को खड़े कर पाएंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को यह ख्याल आया कि औरंगाबाद का रुख करे और उन्होंने यहाँ पर इम्तियाज साहब की शक्ल में एक कायद हमें यहाँ पर फराहम किया। आप खुद सोचिए कि आने वाले दिनों के अंदर अगर ये लोग कहते हैं कि बीजेपी को रोकना है तो उनसे कहना क्या बीजेपी को रोकने का ठेका सिर्फ औरंगाबाद वालों ने ले रखा है? आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे महाराष्ट्र से 48 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं। ये जो कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गठ और दूसरे गठ के लोग आपके दरमियान वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, तो उनसे पूछना कि 48 सीटों में से तुमने क्यों मुसलमानों को एक भी टिकट महाराष्ट्र से नहीं दिया? क्या हमारे पास काबिल लोग नहीं है? अगर हमारे को मौके फराहम किए जाते तो हमारे पास भी इम्तियाज जलील जैसी क़यादत मौजूद है। अगर ये वाकई मुसलमानों से मोहब्बत करे होते, अगर ये चाहते कि मुसलमानों की क़यादत इस महाराष्ट्र में खड़े करे, तो इनकी जिम्मेदारी थी कि 48 सीटों में से कम एक सीट किसी मुस्लिम नुमाइंदे को दिए होते। अब मैं बात करूं थोड़े तरक्याती कामों की। ये कहते हैं कि तरक्याती कामों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने क्या किया, तो मेरे नौजवानों और बुजुर्गों, सबसे बड़ा अगर काम इम्तियाज जलील ने शहर में अगर कोई किया है तो नफरत की सियासत को खत्म करने का काम किया है। उसने यहाँ के लोगों को बताया है कि जब मुसलमानों के हाथ में क़यादत आती है तो हम न हिंदू देखते हैं न मुसलमान देखते हैं, हम लोगों के काम करना जानते हैं। और यही मेरा दीन सिखाता है कि जब तुम्हारे पास ताकत आए, जब तुम्हारे पास कुव्वत आए, तो तुम मिल्लत का काम करो, तुम इंसानियत का काम करो। और उस हमारे कायद ने पिछले 5 सालों में साबित करके दिखाया है। ये अबरार कॉलोनी, ये हमीदिया कॉलोनी की गलियां, यहाँ पर रिक्शे नहीं चल सकते थे, पैदल चलना तो दूर की बात है। लेकिन मेरी यहाँ की पूरी टीम ने घंटों इम्तियाज जलील साहब के पास जिद करके, मिन्नतें करके, पुलिस म्यूनिसिपल कमिश्नर दफ्तर में जाकर कमिश्नर से बातें करके, उसे बहला कर, कभी गुस्सा करके, कभी धरने करके, कभी आंदोलन करके आपके मसाइल को हल करने की कोशिश की है। मैं ये भी मानता हूं कि हम 100% मुकम्मल नहीं है, हमें खामियां हैं, हमें कमजोरियां हैं, लेकिन कमजोरियां किसमें नहीं होती, खामियां किसमें नहीं होती, कोई मुकम्मल नहीं होता। फिर भी हमारी टीम ने कोशिश की कि आपके इलाकों के बुनियादी मसाइल को हल कर सके। हमारी क़यादत जब तक औरंगाबाद में नहीं थी, बताइए इस अबरार कॉलोनी, सिल्क मिल कॉलोनी में चंद एक लोग ही आया करते थे जो क़यादत किया करते थे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की औरंगाबाद में आने के बाद सबसे बड़ा फायदा अगर कोई हुआ है तो वो ये हुआ है कि इस मजलिस ने, हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हमारे अंदर कायदाना रूह फूंक दी और उसने ये साबित करने की कोशिश की कि अगर जिस दिन तुम्हारे हाथ में क़यादत आ जाए तो तुम इंसानियत के लिए काम करो। तरक्याती कामों की लिस्ट में आपको गिना रहा था। एक दूसरा बड़ा काम आपको मालूम है इम्तियाज जलील ने क्या किया? घाटी अस्पताल में हमारी माएं बहनें इलाज के लिए जाया करती थी, वहां जेंट्स डॉक्टर भी उन्हें देख लिया करते थे। इस मर्तबा इम्तियाज जलील ने उनके अपने फंड से, उनकी अपनी कोशिशों से, सेंट्रल गवर्नमेंट से खुसूसी फंड लाकर 400 बेड का अस्पताल दूध डेयरी सिग्नल पर बनाया जा रहा है। यह है इम्तियाज जलील का काम।
80 बेड का अस्पताल शाहगंज के इलाके में बनाया जा रहा है। यहाँ बुजुर्ग लोग मौजूद हो जो शाहगंज के अस्पताल को जानते होंगे। उस अस्पताल को 80 बेड का अस्पताल में शिफ्ट किया है। हमारे जो आबा और अजदाद ने तारीखी दरवाजे बनाकर गए थे, ये फिरका परस्त उन तारीखी दरवाजों को गिराना चाहते थे। इम्तियाज जलील साहब ने उसकी हिफाजत करते हुए उसके अतराफ से रास्ते निकालकर उन दरवाजों को महफूज किया। ये काम है। शाहगंज हर कोई जाता होगा, शाहगंज की घड़ी आपने पहले भी देखी थी और ये फिरका परस्त चाहते थे कि उस शाहगंज की घड़ी को गिरा दिया जाए। क्यों? तो वो हमारे आबा व अजदाद ने बनाया था। ये नहीं चाहते थे कि इस शहर के अंदर मुसलमानों को कोई निशानी कायम रहे। इम्तियाज जलील ने, आप जाके देखिए आज शाहगंज की घड़ी अपने आप व ताप के साथ खड़ी है या नहीं है। बहुत सारे काम है। अगर मैं एवरेज आपको बताऊं तो पिछले 5 सालों में हर 6 दिन के बाद इम्तियाज जलील ने एक तरक्याती काम का उद्घाटन किया। और सबसे बड़ी बात, मेरे ख्याल में इम्तियाज जलील ने अपनी आखिरत संवार ली। और वो क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं। वो आपके अपने वोटों से और आपकी मोहब्बतों से, आपके एहतिकाफ से और आपकी दुआओं से हुआ है। कौन सा काम है आप जानते हैं? मेरे अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाली एक राइटर है, तस्लीमा नसरीन उसका नाम। उस मलून ने, जिस पे लानत हो अल्लाह की, उसने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की थी। और आज से तकरीबन 6 साल पहले जब वो औरंगाबाद एयरपोर्ट पर पहुंची तो उसे औरंगाबाद एयरपोर्ट से वापस भिजाने वाले का नाम इम्तियाज जलील है। नारे तकबीर। मुझे लग रहा है शाम का खाना नहीं हुआ है। नारे तकबीर। इम्तियाज जलील तुम आगे बढ़ो। तो मेरे भाइयों, बस आखिर में यही दरखास्त है, और भी लोग मुखर्रिर बैठे हैं, कि 13 तारीख को सुबह सवेरे आपको उठकर सबसे पहले खुद का वोट करना है। ये जलसे, जुलूस, तकरीरें, नारे, इससे क़यादतें खड़ी नहीं होती, उसमें मदद जरूर मिलती है। लेकिन क़यादत इस जमहूरियत में अगर आपको अपनी अहमियत को मनवाना है तो ये सरों की तादाद गिनी जाती है, और सरों की तादाद वोटों से गिनी जाती है। 13 तारीख को आपकी जिम्मेदारी है कि वोटिंग मशीन पर 7 नंबर का बटन है। अपनी घर की खवातीन को खास तौर से सिखाना चाहिए पोलिंग सेंटर पहुंचने से पहले कि तुम्हारे बटन दबाने के बाद कम से कम तुमने 2-4 सेकंड वहां रुकना चाहिए। बाजू एक मशीन आती है, वहां से पर्ची निकलती है जिसे वीवीपैट कहा जाता है। उस वीवीपैट में आप अगर पतंग के ऊपर इंशाल्लाह आप निशान दबाएंगे तो वो वीवीपैट में से एक पर्ची निकलेंगी जिसमें नजर आएगा। फौरन बटन दबाते ही वहां से नहीं हटना चाहिए। वो वीवीपैट की मशीन पर देखना चाहिए कि मेरा वोट गिरा है या नहीं गिरा है। जिन लोगों के इलेक्शन कार्ड इधर उधर धूल खा रहे हैं, बराए मेहरबानी उसे निकालिए। वक्त से पहले अबरार पटेल, अनीस पटेल, हमारे इमरान बबलू और उनके साथियों के साथ बैठिए, अपने इलेक्शन कार्ड की पर्चियां आज ही हासिल करने की कोशिश कीजिए। अगर हम चाहते हैं कि इस शहर में हमारी आने वाली नस्लें सर उठा कर जिए तो ये वक्त का तकाजा है कि हम अपनी क़यादत को मजबूत करें। करेंगे ना मेरे भाई? हाथ उठाकर बताइए, करेंगे या नहीं करेंगे अपनी क़यादत को मजबूत? इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।